ऐप 8 हिंदी अध्याय 41 भक्षण करने वाले परिजन पशु राजा विकास। टैप टैप वहां पदचिह्न है। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कई युवांजी और अन्य 3 ने गुप्त क्षेत्र की सुरक्षा की भूमिका पूरी लगन से निभाई। तीसरा स्थान उनका है और इसे कोई नहीं छीन सकता। सूचना प्रकार के कौशल वाले एक बीस्टमास्टर ने संवेदनशीलता से पीछे मुड़कर देखा और कहा, अंदर से आ रहा है। सभी ने ये सोचकर अपना सिर घुमाया कि 5वीं टीम पराजित और घायल होकर बाहर आएगी। अपनी निगाहों का पीछा करते हुए उन्होंने एक सफेद शेर देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों लोगों के चेहरों पर बड़े प्रश्न चिन्ह थे जब तक कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि बाहर निकलने वाला व्यक्ति निंगजिमो था। तुम लोग। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके, लेकिन एक पशु स्वामी ने कहा, क्या पशुराज से लड़ते समय आप पर घात लगाकर हमला किया गया था? कई युवांजी भी इस दृष्टिकोण से सहमत थे। हालांकि लिन चेन में व्यक्तिगत शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन उसे पूरी स्थिति में पहली टीम के खिलाफ जीत हासिल नहीं करनी चाहिए थी, और लाइटनिंग कैट को कई युवांजी ने बुरी तरह घायल कर दिया था। कोई घात नहीं, कोई कमजोरी नहीं। निंगजिमो ने शांति से कहा, हम हार गए। एक क्षण के लिए 8 लोग और 8 जानवर चुप हो गए। ... उद्धरण चिन्ह ... क्या हम वापस जाते समय मुझे पदोन्नति पुरस्कार मिल सकता है? हुआंग शियाओटियन ने खुद भी यहाँ एक राक्षस की भर्ती की उम्मीद नहीं की थी। हलवाही जानवर अवशिष्ट छाया लौहसीन प्रभाव आत्मा शांत खुर संयुक्त कौशल। ये हलवाही जानवर की पहचान के साथ पूरी तरह से असंगत है। अपना सिर आगे करो। ली जेन को अचानक बुरा लगा, उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। हुआंग शियातन ने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है, और ली झेन ने कहा, हमें निगरानी दल से एक संदेश मिला है कि शव क्षयकारी पशु राजा को पहले से ही विदेशी आक्रमणकारियों का आभास हो गया है और अब वह अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों को खा रहा है। हुआंग शियाओटियन को ठंड का एहसास हुआ। शव क्षयकारी जानवर वास्तव में इसी तरह व्यवहार करते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों को खाने में माहिर होते हैं। रिश्तेदार भी तो इंसान हैं, कोई बात नहीं। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि शव को नष्ट करने वाला जानवर जीवित जानवरों को खा रहा है। उनकी साक्षी में मूलतः लेवल 11 का दानव पशु राजा सीधे लेवल 12 का हो गया। इसे रोक। ली जेन दानव जानवर राजा को अपने नए राजा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देना चाहता था। स्तर 11 मूल्यांकन सीमा के भीतर है, लेकिन स्तर 12 रूपरेखा से थोड़ा बाहर है। 5वीं टीम में उच्चतम स्तर लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट है, लेकिन ये केवल स्तर 9 है। हुआंग शियाओटियन ने लिन चेन की टीम को देखा, जो पहले से ही लियांग माउंटेन पर जाने की तैयारी कर रही थी, और उन्हें रोका। हम सब यहाँ हैं, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, चलो देखते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हालांकि ली जेन को कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह देखना चाहता था। इसके साथ ही उन्होंने गेल बीस्ट को थोड़ा नीचे उड़ाया और एक रक्षक को बुलाया, जिससे सुरक्षा उपाय तैयार हो गए। ... कुछ गलत है। लिन चेन आकाश में गेल बीस्ट पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसने देखा कि न केवल उसकी ऊंचाई कम हो गई थी, बल्कि वहां एक और भी था। शायद ये हमारी बेहतर सुरक्षा के लिए है, किन हाओ ने जवाब दिया। लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से इस तर्क को समझ लिया, लेकिन फिर भी उसे एक अस्पष्ट बेचैनी का एहसास हुआ। चूंकि लिन चेन और उनकी टीम पहले स्थान पर पहुंच गई थी, इसलिए उन्हें रास्ता साफ करना शुरू करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वे जानवर राजा पर्वत के निकट पहुंचे, शव क्षयकारी जानवर कम होते गए। ये तर्कसंगत नहीं है। शव क्षयकारी जानवर राजा के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने कबीले की पूरी ताकत के साथ रक्षा करने की आवश्यकता होती है। लिन चेन ने यह देखा और चेतावनी दी, सावधान रहो। जब तक वे पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गए, तब तक उन्हें जानवर राजा की मांद दिखाई नहीं दी। वहां शव क्षयकारी राजा खड़ा था, जो विशाल और बाकी लोगों से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर शव क्षयकारी राजा लिखा हुआ हो। गुग। खून की तेज बदबू फैल गई, जिससे लगभग सभी को उल्टी आ गई। शव क्षयकारी राजा के पास लाशों का पहाड़ था। उसके सभी रिश्तेदार, परिवार, मित्र। जियाओबाई शारीरिक रूप से असहज थी। लिन चेन ने यह दृश्य देखा, भौहें चढ़ाईं और चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। स्वच्छता के प्रति जुनून की स्थिति में जियाओबाई की लड़ाकू शक्ति अत्यंत सीमित है। अप्रत्याशित रूप से उसने जो देखा वह एक जियाओबाई था जो लड़ने की भावना से भरा था। मुंह। चलो इसे खत्म करें। इस घृणित और अस्वास्थ्यकर राक्षस जानवर को दुनिया से हटा दें। हालांकि अभी भी शारीरिक रूप से असहज महसूस कर रहा हूं।
छोटी लोमड़ी ने चतुराई दिखाते हुए अपना छोटा लोमड़ी का पेंडेंट उतारकर शियाओबाई को दे दिया। इसका मतलब था दुर्गंध को छिपाने के लिए चंदन की खुशबू का इस्तेमाल करना। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? लिन चेन आश्चर्यचकित रह गया। उसने छोटी लोमड़ी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और वापस लौटने पर जियाओबाई के लिए एक पेंडेंट बनाने का विचार किया। लिन चेन द्वारा प्रशंसा की गई छोटी लोमड़ी ने अपनी अर्धचंद्राकार आंखों से उसे खुशी से देखा। एक बार जब जियाओबाई ने पेंडेंट पहन लिया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। छोटी लोमड़ी भी सावधानी से पीछे हट गई। उसे डर था कि उसकी लोमड़ी की गंध नीयू नीयू तक पहुंच जाएगी। यह स्तर 12 है। क्या हमें सचमुच इससे लड़ना होगा? बाय जियाजिया का शुरुआती लड़ने का जोश बहुत ऊंचा था, लेकिन स्तर देखकर अचानक वह फीका पड़ गया। लिन चेन ने पहले ही ध्यान दिया था और एक अनुनय पंक्ति तैयार की थी। आसमान में लोग देख रहे हैं, अगर हम इसे संभाल नहीं सकते हैं तो वे मदद करेंगे, अब हम पहले हैं। तीनों तुरंत उत्साहित हो गए। वे लगभग भूल ही गए थे कि उनका कोई संरक्षक भी है। तीनों ने अपने आत्मिक जानवरों को बुलाया और बाय जियाजिया की आंखें चमक उठी जब उसने लिन चेन की ओर देखा और उम्मीद से पूछा, महान भगवान, क्या आप रणनीति की व्यवस्था करेंगे? लिन चेन ने विचार किया। अपने सामने खड़े कुछ आत्मिक जानवरों को देखा, जो घायल थे, जो कमजोर थे। इसके अलावा ये पहली बार था जब वे एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, बिना किसी मौन समझौते के। केवल पेनेलिन पायथन और जियाओबाई के पास ही कुछ अनुभव था। रणनीति यह है। अंततः उसने अपना सिर उठाया और 3 लोगों और 5 जानवरों की निगाहों से देखा। अलग अलग लड़ो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर कोई अवाक था। क्या व्यक्तिगत रूप से लड़ना बिना किसी रणनीति के लड़ने के बराबर है? वे रुक गए थे, जबकि श्वेत आशान्वित थे। जहां तक जियाओबाई का सवाल है, उसे अपने बीस्टमास्टर पर बिना शर्त भरोसा था। इसका बीस्टमास्टर इतना चतुर था, अगर उसने ऐसा कहा तो ये होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से लड़ना सबसे अच्छी रणनीति थी। ... आदेश मिलते ही सभी ने अपना कौशल दिखाया। बिजली की गति से आक्रामक झंडा लेकर बिजली की बिल्ली ने सबसे पहले हमला किया। बाय जियाजिया और अन्य लोग अच्छी तरह से समझ गए थे कि जीतने के लिए मुख्य शक्ति लिन चेन का आत्मा जानवर होना चाहिए। इसलिए उनके आत्मिक जानवरों को जियाओबाई को प्रतिद्वंद्वी के हमले और कौशल को समझने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा। शव क्षयकारी राजा को पशु राजा बनने के लिए अन्य शव क्षयकारी पशुओं से भिन्न होना चाहिए। शव क्षरण करने वाले राजा ने बिजली बिल्ली को आक्रमण करते देखा, अपना रक्तपिपासु जबड़ा खोला और गाढ़ा तरल थूक दिया। बिजली बिल्ली ने फुर्ती से बचाव किया, लेकिन जैसे ही उसका आकार खिसका, उसने देखा कि नीचे की जमीन जंग खा रही थी। लिन चेन तुरंत समझ गया, ये लाश क्षरण राजा का पहला कौशल था। संक्षारक खोल। ये कौशल शव क्षयकारी जानवरों में शीर्ष स्तर का है। दूसरा कौशल क्या है? लिन चेन ने विचार किया, लेकिन बिजली बिल्ली पहले से ही संघर्ष कर रही थी। जियाओबाई और 3 आत्मा जानवर जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़े। लिन चेन ने समय पर तीनों को बताया, संक्षारक शैल में बहुत अधिक क्षति होती है, यह विषैला होता है तथा आत्मा जानवरों के लिए बहुत हानिकारक होता है। किन हाओ, सुन गुआंग, आपके स्पिरिट बीस्ट्स धीमे हैं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक जियाओबाई और लाइटनिंग कैट प्रतिद्वंद्वी के कौशल को बाहर नहीं निकाल लेते, फिर एक चाल चले। सन गुआन का आत्मा जानवर है। मुनक्रोन जानवर। इसका कौशल निकट युद्ध के लिए अपने पंजों को तलवारों में बदलना है। इसे मॉर्टल स्वॉर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। समझ गया। दोनों ने सिर हिलाकर अपने आत्मिक प्राणियों को निर्देश दिए। हालांकि जियाओबाई और लाइटनिंग कैट ने कभी सहयोग नहीं किया था, लिन चेन की रणनीति काफी स्पष्ट थी। एक बैल और एक बिल्ली ने चिमटे से हमला किया और निश्चित रूप से शव क्षरण करने वाले राजा ने संक्षारक कवच उगल दिया। दोनों जानवर एक साथ चकमा दे गए। अब समय आ गया है। लिन चेन ने आदेश दिया। जियाओबाई ने आकाश की ओर दहाड़ा। संयुक्त कौशल फिर से सक्रिय हो गया। बूम! एक धमाके के साथ आत्मा को शांति देने वाला खुर प्रकट हुआ। एक शॉकवेव ने लाश को नष्ट करने वाले राजा को मारा। अन्य 3 आत्मा जानवर जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उत्सुक और तैयार थे, कौशल को सक्रिय कर रहे थे। एक ही प्रहार में लाश को नष्ट करने वाले राजा को नष्ट करने की उम्मीद कर रहे थे। निश्चित रूप से आत्मा को शांत करने वाले खुर से घायल हुए शव क्षयकारी राजा ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। सभी जानवर झुंड में आगे बढ़े। जियाओबाई ने नेतृत्व किया। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि वे इरोशन किंग बीस्ट के करीब पहुंच रहे हैं और जीत उनके सामने है। किसने सोचा होगा कि शव क्षयकारी राजा आकाश की ओर दहाड़ेगा
और फिर सभी जानवरों के ठीक सामने हवा से 5 कंकाल प्रकट होंगे जो उनके हमले और मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। लिन चेन ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखों में गहरी बेचैनी उभरने लगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह जानवर राजा हो सकता है, इससे निपटना वास्तव में इतना आसान नहीं है। बैल का क्रोध, पशु राजा का वध, मानसिक नियंत्रण कौशल। विशालकाय चील को देखकर ली जेन और अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये कौशल संभवतः शव क्षरण करने वाले जानवर के उत्परिवर्तित कौशलों में से एक है, क्योंकि इसके वंश में ऐसे किसी कौशल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक पशु राजा के कौशल में परिवर्तन हो सकता है जो असामान्य नहीं है, अन्यथा वो प्रभुत्व स्थापित करने और सिंहासन पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्रभाव का मूल रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि इन कंकालों को बनाने और लड़ने के लिए दूर से नियंत्रित करना है। हम शायद नहीं जीत सकते। ली जेन अपने दिल में यह बात अच्छी तरह जानता था। पुनः नियंत्रित होने के बाद कंकालों की युद्ध शक्ति बढ़ गई। हालांकि वे शव क्षयकारी राजा की शक्ति से बहुत दूर थे, फिर भी वे इसमें श्रेष्ठ थे। अनंत जीवन है। ... ली जेन का अनुमान सही था। चारों आत्मिक प्राणियों ने एक एक कंकाल को नष्ट कर दिया, लेकिन शव क्षयकारी राजा की उंगलियों के एक झटके से ये सभी कंकाल पुनर्जीवित हो गए। इस समय संख्या में बढ़त गायब हो गई। शव क्षरण राजा के शिष्यों में प्रसन्नता देखकर लिन चेन को अंततः समझ आ गया। इसने न केवल अपने रिश्तेदारों को खाकर ताकतवर बना लिया, बल्कि यहाँ हड्डियां भी छोड़ दी, जिन्हें अपने हथियार में बदल लिया। विचारों में खोए हुए शव क्षयकारी राजा ने जवाबी हमला किया तथा कंकालों को अपने चारों ओर लड़ने का आदेश दिया। लगभग एक ही क्षण में स्थिति बदल गई। पेनेलिन पायथन और मुनक्राउन बीस्ट ने लाश क्षयकारी राजा के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। उनकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो गई। वे केवल कुछ कंकालों से लड़ सकते थे और छोटे दुश्मनों को खत्म कर सकते थे। इस प्रकार जियाओबाई और बिजली बिल्ली एक भयंकर युद्ध में उलझ गए। थोड़ी देर बाद जियाओबाई का कौशल फिर से ठंडा पड़ गया और आकाश की ओर चिल्लाते हुए उसने एक बार फिर आत्मा को शांत करने वाला खुर छोड़ दिया। शव क्षरण करने वाला राजा, जो हमेशा जियाओबाई की चाल से सावधान रहता था, उसने तुरंत एक कंकाल को रोक लिया, फिर जियाओबाई पर सीधे एक संक्षारक खोल उगल दिया। यह देखा गया कि जियाओबाई सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति थी। जियाओबाई ने तेजी से बचने की कोशिश की, लेकिन शव क्षयकारी राजा पहले जियाओबाई को खत्म करने की योजना बना रहा था। इसने पहले ही जियाओबाई के रास्ते में एक कंकाल उत्पन्न कर दिया था। जियाओबाई की गति तुरंत बाधित हो गई तथा संक्षारक शेल अब उसकी पहुंच में आ गया। हवा में ली जेन और हुआंग शियाओटिन अब और बैठे नहीं रह सकते थे और सीधे हस्तक्षेप करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से बिजली बिल्ली पहले उनके पास पहुंची और जियाओबाई को दूर धकेल दिया। धमाका। यद्यपि संक्षारक शेल सीधे नहीं लगा, परंतु बिजली बिल्ली पहले से ही बेहोश थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसमें जहर मिलाया गया था। किट्टी बाई जियाजिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया और छोटी लोमड़ी भी डर गई, लिन चेन के पीछे छिप गई। लिन चेन ने हालांकि सांत्वना देते हुए कहा, ये ठीक होना चाहिए, बस थोड़ी गैस अंदर चली गई। हालांकि यह एक अनुमान था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह बाई जियाजिया को युद्ध के मैदान में प्रवेश करने दे सके। जियाओबाई उठी और खुद को स्थिर किया। उसे बचाने के लिए बेहोश बिजली बिल्ली को देखकर उसकी पुतलियां लाल हो गईं। वह तेजी से दौड़ा, अपने सींग का उपयोग करके बिजली बिल्ली को उसके सिर पर फेंक दिया, उसे युद्ध के मैदान से दूर ले गया और बाई जियाजिया के पास पहुंचा दिया। इस समय ली जेन और हुआंग शियाओटिन उतरे और बाद वाले ने कहा, यह पर्याप्त है। शव क्षरण करने वाला राजा न केवल 12वें स्तर पर था, बल्कि उसके पास यह असामान्य कौशल भी था, जिससे लिन चेन और अन्य के लिए जीतना मुश्किल हो गया। ली जेन ने बिजली बिल्ली के घावों की जांच की, बाई जियाजिया से कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और इसे साफ करने के लिए एक औषधि निकाली। धन्यवाद धन्यवाद। बाई जियाजिया का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब लिन चेन बोलने ही वाला था तो उसने जियाओबाई की जबरदस्त युद्ध की मंशा को महसूस किया। मुंह हलवाहे जानवर की दहाड़, उसके बाद पूर्ण उन्माद। वह लड़ना चाहता था, इस जानवर राजा को व्यक्तिगत रूप से हराने के लिए, बिजली बिल्ली का बदला लेने के लिए। लिन चेन असहमत नहीं हुआ और उसने ली जेन से कहा, एक आखिरी बार। ली जेन और हुआंग शियाओटिन ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि लिन चेन बहुत जिद्दी है, क्या उसके पास कोई अंतिम चाल बची है। बिजली बिल्ली के बिना उनकी लड़ने की शक्ति केवल कमजोर हो जाएगी। लिन चेन ने मैदान का जायजा लिया और जोर से चिल्लाया, किन हाओ, सुन भुआंग, मेरी सहायता करो।
ठीक है, दोनों पहले से ही तैयार थे। हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें भी लग रहा था कि वे जीत नहीं सकते। हालांकि वे लिन चेन पर और भी अधिक विश्वास करते थे। इस व्यक्ति ने बैल की शक्ति से सभी असंभवताओं को तोड़ते हुए उन्हें यहां तक पहुंचाया। अब उनका मानना था कि इस दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं। लिन चेन ने 3 सिर वाले आत्मा जानवर को संक्षारक शेल के ठंडा होने के दौरान एक साथ हमला करने का आदेश दिया। 3 सिर वाला आत्मा जानवर आगे बढ़ गया, कंकाल लगातार उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। मौत, पुनः प्रवर्तन, मौत, पुनः प्रवर्तन, ... बार बार। जैसे ही शव क्षयकारी राजा का संक्षारक कवच ठंडा होने वाला था और अन्य 2 जानवर युद्ध के मैदान को छोड़ने वाले थे, ली जेन और हुआंग शियाओटियन ने फिर से कार्रवाई करने की तैयारी की। लिन चेन ने किन हाओ की ओर देखा, जमीन पर पड़ी हड्डियों की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम्हारा आत्मिक जानवर कचरा साफ कर सकता है? किन हाओ अचंभित रह गया, जल्दी से सोचने लगा और चूंकि वह लिन चेन के सबसे ज्यादा संपर्क में था, इसलिए उसे सबसे अच्छी तरह समझता था और जल्द ही उसका मतलब समझ गया। वह चिल्लाया, पेनेलिन जानवर, जल्दी से बड़ा हो जाओ। पेनेलिन पायथन ने अपना दूसरा कौशल जारी किया, स्पिरिट स्नेक मेटामॉर्फोसिस, जिससे उसका शरीर तेजी से लंबा और बड़ा हो गया। उसने अपना पहला कौशल प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपनी पूंछ को झटककर सीधे जमीन पर पड़े कंकाल की हड्डियों को दूर कर दिया, जिससे आगे का रास्ता साफ हो गया। जियाओबाई ने ऊंची छलांग लगाई। पेनेलिन पायथन ने अपना सिर उठाया, अपने शरीर की ताकत का उपयोग करके जियाओबाई को और भी ऊपर भेज दिया। उसने शियाओबाई को आकाश में छलांग लगाते देखा, उसकी पुतलियां आशा से भरी थीं। चलो भी, हल सींग जानवर, पूरी टीम की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ो। ... मुंह, बैल का सिर हवा में उछलता हुआ, बहुत दूर तक उछलता हुआ आगे की ओर दौड़ा। शव क्षरण करने वाला राजा ये देखकर हैरान रह गया कि शियाओबाई दौड़कर आ रही है तथा कंकालों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शियाओबाई का रास्ता पेनेलिन पायथन द्वारा साफ कर दिया गया है। इसने तुरंत ही दूसरी योजना अपना ली, जिसका उद्देश्य अभी भी जीवित बचे 2 अन्य कंकालों को खींच लेना था। हालांकि वे मुनक्राउन बीस्ट द्वारा कसकर बंधे हुए थे। चीख! शव क्षरण करने वाला जानवर हैरान रह गया और उसने जियाओबाई की प्रगति में बाधा डालने के लिए संक्षारक कवच का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जियाओबाई ने पहले ही समय की गणना कर ली थी, यह अचानक जमीन पर गिर गया। आत्मा को शांति देने वाला खुर। इसके तुरंत बाद बेल ने बिना रुके आगे बढ़ते हुए अपने संयुक्त कौशल का प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बार शव क्षरण करने वाले राजा के पास रोकने के लिए कोई कंकाल नहीं था, वह अपनी गति से बच नहीं सकता था और उसके संक्षारक कवच को बलपूर्वक बाधित किया गया था। मुंह, नियू नियू ने दूसरी बार दहाड़ा। नियू नियू बहुत क्रोधित हुआ और परिणाम गंभीर थे। उसके 4 खुर धूल उड़ा रहे थे, सिर झुका हुआ था, बैल के सींग युद्ध के परशु की तरह तीखे थे, जो ठंडे ढंग से चमक रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध और दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल रही थी। इसके लोहे के खुरों ने आंधी की राख को कुचल दिया और यह काली बिजली के रूप में प्रकट हुई और पीड़ित शव क्षयकारी राजा पर भयंकर प्रहार किया। दुर्घटना, बैल के सींग ने शव क्षयकारी राजा के सिर पर बुरी तरह प्रहार किया। इस बार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। दुर्घटना, शव क्षयकारी राजा का सिर एक झटके के साथ टूटकर 10 मीटर दूर जा गिरा। उसका शरीर अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर सबकी निगाहों के सामने धीरे धीरे नीचे गिर गया। जियाओबाई अपनी जगह पर खड़ा था, भारी सांस ले रहा था, अपनी नाक को ढांक रहा था, उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, धूल धीरे धीरे बैठ रही थी, अंतिम विजेता बन रहा था। ... हा, हम जीत गए, हम जीत गए। उस पल जीत के नतीजे ने किन्हाओ और सुनगुआन को खुशी से गले लगा लिया। किन्हाओ ने पेनेलिन पायथन की ईर्ष्या की परवाह न करते हुए जियाओबाई को एक चुंबन उड़ाते हुए कहा, जियाओबाई, तुम बहुत अच्छी हो। हिस, तुम भी मस्त हो। हिस, समान रूप से अच्छा, ठीक है। एक व्यक्ति और एक जानवर की बहस ने अंततः ली जेन और हुआंग शियाओटियन को जगा दिया, जिन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। फिर वे मुस्कुराए। पुराने दिनों को याद करते हुए उनके आत्मिक प्राणी भी ऐसे ही थे, जीवंत और यह विश्वास करते हुए कि उनका भविष्य अजय है। ये वह दृढ़ विश्वास है जो एक बीस्ट मास्टर में होना चाहिए। हालांकि जियाओबाई 3 सेकंड से अधिक समय तक शांत नहीं रह सका और अब वह अपना सिर हिला रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने वाले थे। शव क्षरण करने वाले राजा का कीचड़ बहुत गंदा था। जल्दी से नियू नियू को नहला दो, वरना उसके गोजातीय जीवन की कोई आशा नहीं रहेगी।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जल्दी से वहां पहुंचे, जाहिरा तौर पर आराम देने और सफाई करने के लिए, लेकिन वास्तव में वे रक्तवंश इकट्ठा करने के लिए वहां गए थे। लाश क्षयकारी जानवर, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर। प्रमुख वंश, शव क्षयकारी जानवर 55%, अधोभक्षक जानवर 12%। छिपी हुई रक्तरेखा 21.22%। प्रदूषित रक्तरेखा 11.78%। इतना ऊंचा। लिन चेन हैरान था। हालांकि उसे यह खून घिनौना लग रहा था, फिर भी उसने जल्दी से उसे इकट्ठा किया और फिर जियाओबाई को उसका सिर धोने में मदद की। डॉट 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 डॉट। मुंह। सिर धोने के बाद जियाओबाई ने धारा के पानी को दर्पण की तरह इस्तेमाल किया ताकि बार बार यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कीचड़ तो नहीं है, और अंत में वह फिर से मुस्कुराए। महान। गाय के जीवन की आशा पुनः जागृत हुई। छोटी लोमड़ी भी उनके साथ हंसने लगी, लेकिन जियाओबाई ने जल्दी से उसके गले में एक हार डाल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। छोटी लोमड़ी की मुस्कान जम गई। हालांकि वह जल्द ही फिर से मुस्कुराने लगा क्योंकि जियाओबाई ने उसे गाय की पीठ पर फेंक दिया। लिन चेन ने भी राहत की सांस ली और ली झेन और बाकियों से बात नहीं की। इसके बजाय उसने बाई जियाजिया से पूछा, सब ठीक तो है? लगता है कुछ चेतना वापस आ रही है। बाई जियाजिया का रंग थोड़ा सुधर गया। मुझे देखने दो। लिन चेन नीचे बैठ गया, घावों की जांच की और उन पर काम करना शुरू कर दिया। वाह, आप तो पशु चिकित्सक भी हैं। बाई जियाजिया आश्चर्यचकित हुई। यह आदमी बहुत बहुमुखी है ना? ओह, अभी सीख रहा हूँ। लिन चेन स्वाभाविक रूप से पूरी तरह समझने का नाटक नहीं करेगा, लेकिन उसे अभी भी झांसा देने की जरूरत थी। सीखने का मतलब यह नहीं कि उसे उसमें निपुण होना ही होगा। बाद में अगर वे उससे चिकित्सा सहायता मांगें, तो वह बस यही कह सकता है कि उसने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। लिन चेन ने ये सब बहुत स्पष्ट रूप से सोचा। ये सुनकर बाकी लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ, बल्कि वे लिन चेन की मेहनत पर अचंभित भी हुए। किन हाउ का मन तो खुद को 2 थप्पड़ मारने का भी हुआ। मैं बहुत आलसी हो गया हूं, अब से मैं प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही सोऊंगा। लिन चेन ने उन्हें अनदेखा कर दिया और डेटा की जांच पर ध्यान केंद्रित किया। बिजली बिल्ली, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर। प्रमुख वंश, लाइटनिंग कैट 45.66%, थंडर बीस्ट 33.4%। छिपी हुई रक्तरेखा 11.26%। प्रदूषित रक्तरेखा 9.68%। बुरा नहीं है, भविष्य में थंडर बीस्ट में विकसित होने की संभावना काफी अधिक है। गहरी सोच में डूबे लिन चेन ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। सबके सामने पैसे इकट्ठा करना ठीक नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से सन गुआंग ने कहा, आप मेरे आत्मिक जानवर की भी जांच क्यों न करें? कितना बढ़िया अवसर है। लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और तुरंत आगे बढ़ गया। दुर्भाग्यवश सन गुआंग की आत्मा पशु वंशावलियां साधारण थीं, जिनमें केवल 5.2% ही छिपी हुई वंशावलियां थीं। लिन चेन ने हार नहीं मानी और पहले जो कुछ भी वह इकट्ठा कर सकता था, उसे इकट्ठा करने की योजना बनाई। बायां हाथ मूनक्राउन बीस्ट का है, दायां हाथ लाइटनिंग कैट का है। लिन चेन ने खुद को याद दिलाया कि वह अपने हाथ न धोए और उन्हें आपस में न मिलाए। किन हाओ ने आगे बढ़कर पूछा, भाई लिन, कैसा रहेगा? मैंने पहले ही जांच कर ली है, पेनेलिन पायथन की चमड़ी मोटी है, ये ठीक है। लिन चेन ने टोकते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पेनेलिन पायथन पहले ही एकत्रित कर लिया गया था, अब दोबारा जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन हाओ को कोई संदेह नहीं था, वह केवल थोड़ा उलझन में था क्योंकि पेनेलिन सांप काफी गंभीर रूप से घायल था। अंत में बगल में खड़े ली झेन ने कहा, बधाई हो, आपने प्रथम स्थान जीत लिया है। अब प्रस्थान की तैयारी के लिए गेल बीस्ट पर चढ़ो। ठीक है। लिन चेन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। एक बार जब वे गेल बीस्ट पर पहुंच गए तो अंततः उन्हें थोड़ा आराम मिला। इस तरह की लड़ाई के बाद हर कोई बहुत थक गया था और उनके आत्मिक जानवर बैठते ही सो गए, जिन्हें पशु वशीकरण स्थान में संग्रहित किया जाना था। क्या हम इस जगह को पूरी तरह से साफ कर देंगे? लिन चेन ने कई गेल बीस्ट्स को आते देखा जो कई मॉन्स्टर हंटर्स को बुला रहे थे। हाँ, ली जेन ने बताया, हालांकि लाश को नष्ट करने वाला राजा एक उच्च स्तरीय नश्वर जानवर मात्र है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य से इसकी क्षमताएं अद्भुत हैं। न केवल ये खुद को मजबूत करने के लिए भक्षण करने में सक्षम है, बल्कि अगर इसकी आध्यात्मिक नियंत्रण शक्ति महान सफलता अवधि तक पहुंच जाती है, तो यह एक बड़े पैमाने पर युद्धक्षेत्र हथियार होगा। लिन चेन ने सोचा, ये वास्तव में ऐसा था।
चाहे खतरे को खत्म करना हो या फिर दूसरे ऐसे उत्परिवर्तित शव क्षयकारी राजा को यहाँ आने से रोकना हो, सबसे अच्छा समाधान यही था कि इसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। तो लिन चेन ने कहा, पुरस्कारों की बात करें तो चेयरमैन ली, इस बार हमारा कार्य दायरे से बाहर होना चाहिए। पुरस्कारों को थोड़ा बढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई दंग रह गया, सोच रहा था कि ली जेन ने पुरस्कारों का उल्लेख कब किया। ली जेन ने अपनी आंखें घुमाई, ये सोचकर कि लिन चेन इतना युवा होने के बावजूद इतनी मोटी चमड़ी वाली है। उन्होंने सख्ती से कहा, ये दायरे से बाहर नहीं था, हम वास्तव में जानते थे कि इसमें इस स्तर की ताकत है। आह, लिन चेन ने आह भरी। हुआंग शियाओटिन मन ही मन हंसे। वास्तव में ली जेन ने पहले कहा था कि अगर लिन चेन वास्तव में इसे हासिल कर सकते हैं तो वे इस बार अपने पुरस्कार बढ़ा देंगे। किन हाओ ने लिन चेन को दिलासा देने के बारे में सोचा, ये कहते हुए कि मूल इनाम पहले से ही काफी अधिक था। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन को धीरे से बुदबुदाते हुए सुना, अगर मुझे पता होता कि यह इतना खतरनाक है तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। निंग जिमो को पहले एक राउंड लड़ने देना चाहिए था, वे शायद नहीं जीत पाते। तब मैं मदद के लिए आगे आऊंगा और कुछ उपकार कमाऊंगा। 10 लाख का इनाम इकट्ठा करना कोई समस्या नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई चुप था, ये सोचकर कि लड़ाई खत्म हो गई है, फिर भी आप अभी भी निंग जिमो के खिलाफ योजना बना रहे हैं। उन सभी का एक ही विचार था, लिन चेन के सामने कभी भी धन का खुलासा न करें, अन्यथा इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन जियाओबाई और जियाओहोंग दोनों ने गहरी सांस ली। इस तरह एक दया, इतना सारा पैसा खो गया। व्यावहारिक लड़ाई समाप्त हो गई है। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर सभी टीमें पहुंच गईं। तीसरी और चौथी टीमें निराश थीं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहली और दूसरी टीमें द्वारपाल बन जाएंगी। अब जब तक स्टाफ ने खबर की घोषणा नहीं की तब तक वे सभी यहां अवरुद्ध थे। क्या वे जीत गए? 8वें स्थान पर रहे एक नए खिलाड़ी ने पूछा। वे जीत गए। मैंने तुमसे कहा था, इस बार का शव क्षयकारी राजा शक्तिशाली नहीं था। हाँ, उन्हें भाग्यशाली मौका मिला। लोगों के एक समूह ने आह भरी। स्टाफ ने हंसते हुए केवल कुछ शब्द ही कहे। स्तर 12, उत्परिवर्तित कौशल, आध्यात्मिक वस्तु नियंत्रण। निंग जिमो और कई युवांजी सहित सभी लोग अचंभित थे। गंभीरता से 12 स्तर। वे चकित होकर गेल बीस्ट पर चढ़े और तुरंत लिन चेन और उनकी टीम को देखा। लिन चेन ने भी उन्हें देखा, खड़े हो गए, हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाए। दुर्भाग्यवश यह इतनी दूर और इतनी तेज थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दिखावा, उन्हें दिखावा करने का अधिकार है। सभी लोग चिढ़ गए। जब तक लिन चेन का गेल बीस्ट उड़कर ऊपर नहीं आ गया तब तक उन्होंने अंततः लिन चेन की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। भाई निंग, मुझे 1 लाख रुपये देना याद रखना, मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निंग जिमो को देखकर सभी लोग दंग रह गए। निंग जिमो ने बिना शर्माए पीछे मुड़कर देखा। कैसा आदमी है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। क्या सार्वजनिक रूप से चिल्लाना आवश्यक है? जियोक्सिंग सिटी मार्केट। अभी तक नहीं पहुंचे। उस दिन के बाद से जियांग दादोंग प्रतिदिन लोगों को निगरानी के लिए भेज रहा था। दुर्भाग्यवश उन्होंने उसे एक बार भी नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने अक्सर उसके साथियों को भी वहां घात लगाए देखा। कोई विकल्प न होने पर जियांग दादोंग को बाजार के चाचा को रिश्वत देनी पड़ी और कहा कि यदि लिन चेन वापस आए तो उसे तुरंत सूचित करना। जब समय आएगा तो बड़ा इनाम मिलेगा। बाजार वाले चाचा ने सिर हिलाया। उन्होंने इस अप्रत्याशित धन को अपने पास रखने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि वे इसे लिन चेन को कुछ भुने हुए चिकन विंग्स के लिए देने का इरादा रखते थे। बस, लिन चेन कहाँ चला गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई अमीर महिला मिल गई हो और अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है? बाजार वाले चाचा ने लिन चेन के चेहरे की कल्पना की और अधिक आश्वस्त हो गए कि यह मामला था। आखिरकार अमीर महिलाएं उसके जैसे गोरे और थोड़े सुंदर लड़कों को पसंद करती हैं। रातों रात धन। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड। 2 दिन बाद क्षेत्र परीक्षण समाप्त हो गया और प्रत्येक समूह के परिणाम सामने आ गए। लिन चेन का किशोर समूह काफी देर से लौटा। वापस लौटने पर लिन चेन सबसे पहले खाना चाहता था। निंग जिमो और अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। बाहर केवल सूखा राशन खाना असहनीय था। भरपेट भोजन के बाद लिन चेन और उसके 2 जानवरों ने संतुष्ट होकर डकार ली। चलो इनाम ले लें और फिर घर जाकर सो जाएं। मुंह
कू हालांकि वे केवल 2 दिन के लिए ही गए थे, फिर भी उन्हें अपने छोटे जर्जर घर की बहुत याद आ रही थी। वे जल्दी से पुरस्कार वितरण क्षेत्र में पहुंचे और पाया कि सभी लोग उनके बारे में गपशप कर रहे थे। क्या सचमुच उसमें इतनी ताकत है? फिर वह इन्फो ग्रुप में क्यों शामिल हुआ? वह सूचना समूह में शामिल क्यों नहीं हो सकता? वह गुप्त क्षेत्र को खोजने वाला पहला व्यक्ति था। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि उन्होंने पहली और दूसरी टीम को दरवाजे पर निगरानी रखने के लिए कहा। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह है कि मैंने सुना है कि निंग जिमो पर काम करने के बाद 10,000 रुपये बकाया हो गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर किसी को गपशप करना और उत्साह से बातें करना पसंद होता है। लिन चेन अपने 2 आत्मिक जानवरों के साथ अंदर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्यान का केंद्र था। छोटी लोमड़ी डर के मारे लिन चेन की बाहों में सिमट गई। आहम, माफ करना, मैं इनाम लेने आ रहा हूं, लिन चेन ने कहा। भीड़ अपने आप ही अलग हो गई और भी जोर से गपशप करने लगी। ये बैल बिल्कुल भी खूंखार नहीं दिखता। ये भयंकर कैसे नहीं है? मैंने सुना है कि इसने उत्परिवर्तित शवक्षरण राजा को लगभग अकेले ही चुनौती दी थी। भीड़ और अधिक उत्साहित होती गई। लिन चेन फार्मेसी में पहुंचे और एक बार फिर अंकल यांग को देखा। अंकल यांग को लिन चेन के कार्यों के बारे में पता था। उन्होंने अपनी पत्रिका नीचे रख दी। वे खड़े हो गए और कहा, बुरा नहीं है। जियाओबाई निश्चित रूप से मुख्य शक्ति थी, लेकिन टीम के साथी भी मजबूत थे। लिन चेन ने सारा श्रेय नहीं लिया, न ही उन्होंने जियाओबाई के योगदान को नकारा, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत किया। अंतिम लड़ाई में यदि केवल जियाओबाई अकेली होती तो जीतना संभव नहीं होता। हालांकि चूंकि जियाओबाई अभी भी विकास के चरण में थी, इसलिए उसे प्रशंसा की आवश्यकता थी और उसे केवल विनम्रता ही नहीं मिल सकती थी। किन हाओ और अन्य लोग खाने के बाद अपने आत्मिक जानवरों के घावों की जांच कराने के लिए अस्पताल गए। जियाओबाई को केवल पूंछ में चोट लगी थी, जिस पर पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी और उसे विशेष यात्रा की आवश्यकता नहीं थी। बुरा नहीं, अंकल यांग ने फिर से उसकी प्रशंसा की, इस बार उसके चरित्र के लिए। न जीत पर गर्व, न हार पर निराशा। अंकल यांग ने एक जानवर आत्मा की गोली निकाली, उसे सौंप दिया और कहा, यह आपके दूसरे आत्मा जानवर के लिए है। फिर उसने पूछा, रूकी किंग इनाम से आपको एक अतिरिक्त स्पिरिट बीस्ट मिलेगा। आप किस तरह का चाहेंगे? मैं इसे नोट कर लूंगा और फिर गश्त कर रहे मॉन्स्टर हंटर्स से इसे आपके लिए पकड़वा दूंगा। एक आत्मा जानवर उपहार में दें। लिन चेन हैरान रह गया। छोटी लोमड़ी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। दयनीय दृष्टि से लिन चेन को देखा। उसे फिर से डर लगने लगा। लिन चेन के साथ अनुबंध के बिना वह एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती थी। इसका बीस्टमास्टर बहुत लोकप्रिय था। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप नकद राशि भी ले सकते हैं, अंकल यांग ने कहा। तो मैं नकद ले लूंगा, लिन चेन ने सिर हिलाया। 4 लाख नकद, ये थोड़ा कम है। बीस्ट सेल शॉप की कीमतें इससे अधिक हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि हमारे मॉन्स्टर हंटर्स में स्पिरिट बीस्ट्स की कमी है? अंकल यांग ने पूछा। लिन चेन को यह एहसास हुआ कि मॉन्स्टर हंटर्स का मुख्य व्यवसाय जानवरों का शिकार करना और उन्हें बेचना था। वे आपूर्तिकर्ता थे, इसलिए बेशक ये सस्ता था। जानवर आत्मा की गोली और चांदी के नोट लेकर लिन चेन जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अंकल यांग ने कहा, रुको, ये सब नहीं हुआ है। लिन चेन ने मुड़कर देखा और अंकल यांग को एक और बीस्ट स्पिरिट पिल और एक चेक निकालते हुए देखा और कहा, अभी जो दिया गया था वह इन्फोग्रुप का रूकी किंग इनाम था, अब ये कॉम्बैट ग्रुप का इनाम है। नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं। लिन चेन ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। इतने अच्छे भाग्य के साथ वह कैसे मना कर सकता था? बाहर खड़े दर्शक पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। ज्योक्सिंग सिटी मॉन्स्टर हंटर गिल्ड ने पहले कभी डबल रूकी किंग नहीं देखा था। आखिरकार आत्मिक जानवर अलग अलग होते हैं और उनकी भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं। अब लिन चेन ने इतिहास रच दिया। इस गिल्ड में अपनी छाप छोड़ने के लिए किस्मत में था। ... माँ, मुझे कुछ पैसे दो। कितना? 2 लाख। यहाँ एक आलीशान महल में एक सुंदर वेशभूषा में अधेड़ उम्र की महिला ने शांति से 2 लाख का चांदी का नोट निकाला। फिर अपने सामने निंग जिमो से पूछा, क्या आज तुम्हारा फील्ड टेस्ट नहीं था? तुम्हें कौन सा रैंक मिला? निंग जिमो ने निगलते हुए अंततः कहा, दूसरा। ओह! महिला आश्चर्यचकित हुई और पूछा, आप कैसे हार गए? उन्हें हरा नहीं सका। महिला चौंक गई क्योंकि निंग जिमो हमेशा से ही प्रतिस्पर्धी रहा था। जब तक प्रतिद्वंद्वी उस पर पूरी तरह हावी न हो जाए, वह शायद ही कभी हार मानता था। ये धन दौलत,
मुझे किसी को 10,000 रुपये देने हैं और 10,000 रुपये स्नो लान के इलाज के लिए हैं। महिला ये सोचकर हैरान थी कि आखिर उस पर पैसे कैसे बकाया हो गए। उसे याद आया कि निंग जिमो जुआ नहीं खेलता था। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, सड़क पर सावधान रहना, स्नो लान का ख्याल रखना, महिला ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। निंग जिमो जल्दी से बहुत जल्दी में चला गया, क्योंकि लिन चेन ने लौटने के बाद उससे कई बार आग्रह किया था। गुस्सा कर देने वाला, लेकिन उसके जाने के बाद बटलर आया और पूछा, मैडम, क्या हमें उस व्यक्ति की जांच करनी चाहिए? हाँ, महिला ने सिर हिलाया और कहा, जांच करना जरूरी है, लेकिन दखलंदाजी मत करो, मोर को हमारा ऐसा करना पसंद नहीं है। आपको ये पता लगाना होगा कि उनका रिश्ता क्या है, वह कैसे हार गया। समझ गया। बटलर जाने ही वाला था कि उसने महिला को कहते सुना, और भी। बटलर पीछे मुड़ा। देखो, ये पुरुष है या महिला? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लिन चेन लाउंज में बैठकर निंग जिमो के लौटने का इंतजार कर रहा था। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका था और आकाश धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। क्या वह आदमी भाग गया होगा? लिन चेन ने चिंतित होकर 80,000 चांदी के नोटों को देखा, उन 10,000 के बारे में चिंतित। यदि वह इसे प्राप्त कर लेता है तो उसकी संपत्ति 10 लाख से अधिक हो जाएगी। उन्होंने रातों रात अमीर बनने की उम्मीद नहीं की थी। मॉन्स्टर हंटर्स वास्तव में पैसा कमाते हैं। लिन चेन अभी भी तर्कसंगत बना हुआ था, वह खतरनाक चीजों से दृढ़तापूर्वक दूर रहता था। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद लिन चेन को यकीन हो गया कि निंग जिमो वास्तव में चला गया है। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने हुआंग शियाओटियन को बैग ले जाते हुए देखा। उसके साथ जिया यू और वू ले, एक और आदमी था। किसी मिशन पर जा रहे हैं? लिन चेन ने पूछा। हाँ, मिशन जरूरी है, हमारे पास लोग कम हैं। हुआंग शियातन ने कहा, पास के शहर में एक भयंकर तूफान आया है और इस बार यह काफी गंभीर है। लिन चेन ने सोचा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिछले वर्षों की तुलना में जानवरों की लहरें धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। राक्षस शिकारी अक्सर ऐसे मिशनों में भाग लेते थे क्योंकि जानवरों को नियंत्रित करने वाला संघ आमतौर पर बड़े पुरस्कार प्रदान करता था। इसके अलावा मॉन्स्टर हंटर्स की टोही विरोधी क्षमताओं को भी महत्व दिया गया, जिससे वे जानवरों के ज्वार का प्रतिरोध करते हुए दानव जानवरों के गुप्त क्षेत्र के घोंसलों को ट्रैक कर सकते थे और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। मैं मूलतः चेयरमैन ली को थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं वापस लौट सकता हूं। मैंने सुना है कि आपने स्पिरिट बीस्ट नहीं लिया और 80,000 ले लिए, बाद में मुझे ड्रिंक पिलाना याद रखना। जैसे ही हुआंग शियाओटियन वहां से गुजरा, उसने लिन चेन के कंधे पर थपथपाया। लिन चेन ने सिर हिलाया। हालांकि वह मितव्ययी था, लेकिन उसे हमेशा हुआंग शियातन की दयालुता और मदद याद रहती थी। हुआंग शियातन के जाने के बाद जब वू लेई और जिया यू का समूह वहां से गुजरा तो उन्होंने भी लिन चेन को अंगूठा दिखाया। जिया यू ने प्यार से कहा, बड़ी बहन भी कुछ चाहती है। उफ, वू लेई का समूह चुप हो गया। तुम सब। जिया यू ने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और उनके पीछे भागी। हवा में हंसी भर गई। उनके जाने के बाद लिन चेन ने कुछ देर और इंतजार किया, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं देख पाया, इसलिए उसने जियाओबाई और जियाओहोंग को ईमानदारी के बारे में शिक्षित करने का अवसर लिया। भविष्य में उसके जैसा मत बनो, एक भरोसेमंद आत्मिक जानवर बनो। पाठ समाप्त करने के बाद जब वह जाने वाला था, उसने निंग जिमो को दौड़ते हुए आते देखा। कार से बाहर निकलकर उसने 2 लाख में से एक चांदी का नोट लिया और लिन चेन को देते हुए कहा, अब हम बराबरी पर हैं। जिसका मतलब था, दूसरों को ये बात बताना बंद करो। ठीक है। लिन चेन ने निंग जिमो के दूसरे चांदी के नोट पर नजर डाली, ये सोचकर कि यह बच्चा ईमानदार नहीं था। निश्चित रूप से उसने अपने परिवार को अधिक संख्या की सूचना दी थी। ठीक वैसे ही जैसे अध्ययन सामग्री खरीदते समय जरूरत तो केवल 50 की होती है, लेकिन माता पिता से 100 की मांग की जाती है। निंग जिमो ने लिन चेन को अपने दूसरे चांदी के नोट को घूरते हुए देखा, ये सोचकर कि वह फिर से लालची होने वाला है, और तुरंत दृढ़ता से कहा, मुझे जुआ खेलना पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस समय लिन चेन को एक कहावत याद आई, लोगों के दिलों में पूर्वाग्रह जिद्दी पहाड़ों की तरह हैं। अध्याय 45 दिव्य ज्ञानोदय क्षेत्र कौशल विकास। लिन चेन ने आह भरी, किन हाओ और अन्य लोगों का अभिवादन किया और फिर घर चला गया। घर में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। मेहनती नियु नियु का सफाई के प्रति जुनून फिर से जाग उठा। नहाने के बाद उसने आराम से लेटने से पहले घर को एक बार फिर साफ किया। वह बहुत थक गया था और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। गूगू
छोटी लोमड़ी ने लिन चेन की ओर देखा, बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसे अभी भी लिन चेन के पास छोड़े गए पैसे याद थे। अपने पास 10 लाख की संपत्ति होने के कारण लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से उसकी जेब खर्च का गबन नहीं किया और $100 अतिरिक्त जोड़ते हुए उसे पैसे वापस कर दिए। इस बार जियाओबाई ने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इसे 500 दूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? लिन चेन ने सीधे तौर पर बात की। यह उचित लग रहा था, लेकिन भाषण में सूक्ष्म अनुनय विनय भरा हुआ था। तात्पर्य यह था कि यदि आप अधिक जेब खर्च चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनती होना होगा। युवा आत्मिक पशु मानव बच्चों के समान हैं, उन्हें चरित्र निर्माण और मार्गदर्शन के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिपचिपा पदार्थ। जियो होंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसे पैसे पसंद थे, पर वह आसानी से संतुष्ट हो जाता था। जेब में 300 रुपये होना पहले से ही बहुत संतोषजनक था। छोटी लोमड़ी ने स्नान किया और 300 युआन लेकर गहरी नींद में सो गई। लिन चेन सबसे आखिर में सोया। उसने जो आत्मा जानवर के नमूने इकट्ठा किए थे, उन्हें व्यवस्थित करके उन पर लेबल लगा दिए और फिर जियाओबाई के विकास का रिकॉर्ड रखा। इस बार यह संयुक्त कौशल को पूरा करने में सक्षम था, जो लिन चेन के लिए आश्चर्य की बात थी। अंततः वह भी अपने लाखों रुपये के चांदी के नोटों को थामे गहरी नींद में सो गया। उस रात आदमी और दोनों जानवर शांति से सोए। अगले दिन से एक और सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन शुरू हुआ। लिन चेन के जाने से पहले ली झेन ने उससे बताया कि नए राजा के लिए सिर्फ यही फायदे नहीं थे। उससे भी ज्यादा जरूरी था कि साधना के लिए संसाधन मौजूद थे, लेकिन उसे सूचना का इंतजार करना होगा। अपने खाली समय में लिन चेन ने जियाओबाई की विकास सामग्री पर भी शोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में लिन चेन का बजट 3 लाख था, लेकिन अब हाथ में पैसा होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से सामग्री के स्तर को उन्नत करना चाहता था। अंततः लिन चेन ने बजट लगभग 6 लाख तय किया। वास्तव में पैसा आसानी से नहीं मिलता, लेकिन विकास सामग्री विकास की सफलता दर को प्रभावित कर सकती है। यहां तक कि 1% की वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण सुधार है। यद्यपि लिन चेन मितव्ययी है, फिर भी वह महत्वपूर्ण मामलों पर पैसा खर्च करने में कभी नहीं हिचकिचाता। अंतिम बजट में सबसे महंगी सामग्री का नाम है हिरन और भेड़ का फूल। यह एक महंगा पौधा है जो आमतौर पर खाई के किनारे पर उगता है। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की लागत 3 लाख से अधिक होती है, जो सामग्री पर खर्च होने वाले बजट का आधा हिस्सा ले लेती है। खाने के बाद जियाओबाई ने फिर से साधना शुरू कर दी। इस बार वास्तविक मुकाबला बहुत कठिन था, जिससे उसे काफी मदद मिली। लिन चेन ने अपने हाथों से रक्त आत्मा घास का एक और बैच लगाया। व्यस्त कार्यभार के कारण एक और दिन बीत गया। तीसरे दिन लिन चेन ने सोचा कि दुकान लगानी चाहिए या नहीं। हालांकि उसके पास 10 लाख की दौलत थी, लेकिन वह टिकने वाली नहीं थी। भविष्य में जब वह जियाओहोंग के साथ अनुबंध करेगा तो खर्चों की आवश्यकता होगी। इसलिए पैसा अभी भी प्रयास के माध्यम से कमाया जाना चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ जब लिन चेन बाहर गया तो जियाओबाई ने उसे बताया कि वह टूट गया है। फिर से लेवल ऊपर। लिन चेन को यकीन नहीं हो रहा था। कितना समय हो गया है और अब बार बार लेवल ऊपर हो रहा है। जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया और लिन चेन से कहा कि यह उसकी कौशल दक्षता थी जिसने सफलता प्राप्त की थी। लिन चेन ने उस पर अपना हाथ रखा और निश्चित रूप से देखा। स्तर 9, कौशल 1, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट पूर्णता। लिन चेन बहुत खुश हुआ। साधना परिश्रम पर निर्भर करती है, जबकि कौशल दक्षता वास्तव में प्रतिभा पर निर्भर करती है। कौशल दक्षता निरंतर उपयोग के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन बाधाओं को दूर करने के लिए अवसर और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः कहें तो मौलिक कौशल अर्थात एकात्मिक जानवर का पहला कौशल तेजी से बेहतर होता है, क्योंकि यह कौशल जन्मजात होता है और इसमें उच्च संगतता होती है। वे तुरंत आंगन में गए और लकड़ी का एक और टुकड़ा खड़ा कर दिया। जियाओबाई उत्साहित होकर तैयार हो गई। यह एहसास महीनों तक सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और फिर परीक्षा की प्रतीक्षा करने से भिन्न नहीं था। लिन चेन भी उत्साहित था। क्या पूर्णता क्षेत्र में लौहसीन प्रभाव वास्तव में वह प्राप्त कर सकता है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, और क्या ये दिव्य ज्ञान क्षेत्र प्रभाव तक पहुंच सकता है? मुंह। जियाओबाई ने अपनी मुद्रा को समायोजित किया, अपनी गति बढ़ाने के लिए आकाश की ओर दहाड़ा और फिर अपने अगले खुरों को ऊपर उठाया। चरण। एक धमाके के साथ खुर गिर गए, जिससे कौशल सक्रिय हो गया। लिन चेन ने जल्दी से जियाओबाई को देखा और तैयार स्टॉपवॉच दबाया। प्रारंभिक गति अधिक तेज लग रही थी।
इस बार लिन चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जब ज़ियाओबाई की गति अपने चरम पर पहुंच गई तो हल्के सींग वाले जानवर की अवशिष्ट छाया उभरने लगी। ध्यानपूर्वक देखने पर छाया पहले से अधिक वास्तविक लग रही थी। लिन चेन बहुत खुश हुआ। दिव्य ज्ञान क्षेत्र, ये वास्तव में दिव्य ज्ञानोदय क्षेत्र था। छाया के थोड़ा अधिक यथार्थवादी हो जाने को कम मत समझिए, इसकी शक्ति 2 गुनी से भी अधिक बढ़ गई है। जैसे ही वह प्रसन्न हुआ, एक और अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। वूश, ज़ियाओबाई की गति अभी भी बढ़ रही थी, जिससे उसकी परछाई उसके शरीर से 2 परछाइयों में बढ़ गई। बैल के मुख्य शरीर को मिलाकर ये संख्या 3 हो गई। एक सांस 3 बैलों में बदल रही है। लिन चेन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में दर्ज है कि प्लोवहॉर्न बीस्ट के प्रारंभिक कौशल आयरन हॉर्न इम्पैक्ट से दिव्य ज्ञानोदय क्षेत्र में पहुंचने पर छाया अधिक यथार्थवादी हो जाएगी और इसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिव्य ज्ञानोदय से परे इसे अभी भी बढ़ाया जा सकता है। छायाओं की संख्या दिव्य ज्ञानोदय स्तर के मानक को मापती है। हालांकि छायाओं की संख्या बढ़ाना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। पुस्तक में एक बहुत ही यादगार वाक्य लिखा है, शुरुआत सबसे कठिन होती है, एक सांस में 3 बैलों में बदल जाना बस इतना ही है। लिन चेन बहुत खुश था। ये दर्शाता था कि ज़ियाओबाई का दिव्य ज्ञान क्षेत्र उसमें कदम रखने से एक स्तर ऊपर है। इस स्तर का आयरन हॉर्न इम्पैक्ट सामान्य दिव्य ज्ञानोदय स्तर के आयरन हॉर्न इम्पैक्ट से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। पुस्तक में ये भी लिखा है कि यद्यपि हलवाहे पशु परिश्रमी होते हैं, परंतु उनमें समझ की कमी होती है तथा बहुत कम लोग इस कौशल को दिव्य ज्ञानोदय के स्तर तक विकसित कर पाते हैं। इसमें बहुत समय लगता है तथा यह अत्यंत दुर्लभ है। जहां तक एक सांस से 3 बैलों में तब्दील होने की बात है तो यह और भी दुर्लभ है। यह अच्छी खबर है, इससे पता चलता है कि भविष्य में ज़ियाओबाई की इस कौशल की ऊपरी सीमा और अधिक होगी। बूम, जैसी कि उम्मीद थी, लकड़ी का खंभा तुरंत टूट गया और उसकी ताकत निस्संदेह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। हालांकि ये दांव इतना नाजुक था कि आंकड़ों से इसकी शक्ति को मापना संभव नहीं था। कौशल प्रदर्शन के बाद ज़ियाओबाई भारी सांस ले रही थी और लिन चेन से कहा, एक सांस में 3 बैलों में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, यहां तक कि पूरी ताकत भी लगानी पड़ती है। फिलहाल यह आत्मा शांतिखुर के साथ संयुक्त कौशल को पूरा नहीं कर सकता। ज़ियाओबाई को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद उसे पहले ही अपनी सीमाएं महसूस हो गई थीं। लिन चेन ने सिर हिलाया, इसे अपनी नोटबुक में नोट किया और ज़ियाओबाई से कहा, यह ठीक है, एक बार जब आपका स्तर थोड़ा और बढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ज़ियाओबाई को इतनी कमजोर हालत में देखकर उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। कौशल दक्षता जितनी अधिक होगी, स्वाभाविक रूप से उपभोग भी उतना ही अधिक होगा। अभी ज़ियाओबाई केवल 9वें स्तर पर है। दिव्य ज्ञान स्तर की निपुणता जैसा कुछ करना पहले से ही एक चमत्कार है। लिन चेन ने अनुमान लगाया कि यद्यपि ज़ियाओबाई ने दिव्य ज्ञान स्तर का प्रभाव प्रदर्शित किया, लेकिन उपभोग संभवतः पूर्णता स्तर पर था। आखिरकार स्तर 9 आत्मा जानवर की ताकत अभी भी कुछ हद तक कमजोर है। आज कोई स्टॉल नहीं लगाना है, अच्छी तरह आराम करो और अपने आप को मजबूत करो। लिन चेन ने अंततः स्टॉल न लगाने का निर्णय लिया। आप किसी भी समय स्टॉल स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जब कोई आत्मिक जानवर सफलता प्राप्त करता है तो पहले उसका अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। ज़ियाओबाई, आराम करो, फिर दोबारा कोशिश करो। मुंह। ज़ियाओबाई बहुत खुश हुई और धीरे धीरे लिन चेन के भावों को पढ़ना सीख गई। अगर लिन चेन ने यह नजर दिखाए तो इसका मतलब था कि लिन चेन खुश अवस्था में था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस वृद्धि से बहुत संतुष्ट थे। इस प्रकार उस क्षण ज़ियाओबाई को लगा कि उसके पिछले सभी प्रयास पूरी तरह से सार्थक थे। ... ऐसा कौन है जिसने सचमुच कोई पैसा नहीं कमाया? जियांग दादोंग टूटने ही वाला था। वह हर दिन एक चापलूस प्रशंसक की तरह महसूस करता था जो केवल देवी की एक झलक पाने की आशा करता था। उसके बगल में बैठे रसोइये ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, हालांकि वह मन ही मन कामना कर रहा था कि लिन चेन न आए। यदि वह ऐसा करता तो उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं रहती। आखिरकार उसकी विशेषता तो ब्रिलिंग थी, यदि दूसरा आ जाए तो जियांग दादोंग उसे लुभाने के लिए ऊंची रकम की पेशकश कर सकता था। रसोइये ने स्वाभाविक रूप से इसे खुलकर व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, जबकि जियांग दादोंग बड़बड़ाता रहा, ये कहते हुए कि अगर लिन चेन कभी दिखाई दिया तो वह उसे पूरी तरह से सबक सिखाएगा। उनकी पंक्तियां पहले से ही तैयार थीं। यदि आप युवावस्था में पैसा नहीं कमाते हैं तो बुढ़ापे में पछतावा और दुख आपको डुबो देंगे। संपर्क टॉस।